करेंगे कि हम अपने शत्रुओं को किस तरह से देखते हैं अपने चार्ट में। लेकिन यहाँ हम शत्रु का जो मीनिंग है वो केवल शत्रु ही ना लें। बहुत बार हमारा लोगों के साथ मतभेद होता है लेकिन हम उसको व्यक्त नहीं कर पाते, तो वो कॉम्बिनेशन भी इसी से हम देखेंगे, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंसेस के साथ। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया और वहां अपने कमेंट्स और सुझाव दिए। यदि हम आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलते रहें। तो जब हम शत्रुओं की बात करते हैं, क्या हमारे दिमाग में आता है? रोग, रिपु, ऋण और कौन सा भाव? षष्टम भाव। जी हाँ, जब हम किसी भी व्यक्ति के साथ बहुत स्ट्रांग मतभेद देखना चाहते हैं तो हमें 6th हाउस पर एक नजर डालनी ही चाहिए। किस तरह से? क्यों? क्योंकि फल दीपिका के अनुसार ये 3 सिचुएशंस में हमारी शत्रुता हम देख सकते हैं या स्ट्रांग मतभेद देख सकते हैं। जब षष्टमेश किसी भी भाव के स्वामी के साथ हो तो उस स्थिति में आप देखेंगे कि वो भाव का स्वामी कहीं ना कहीं आपके साथ मतभेद रखता है या शत्रुता भी रख सकता है। जब षष्टमेश किसी भी भाव में बैठा हो या फिर यदि षष्टमेश किसी भावेश के साथ हो, इन आ, इन चीजों के साथ या षष्टम भाव में कोई ग्रह बैठा हो, तो ये तीनों बातें जो है वो हमें लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग एनिमिटी दे सकती है या मतभेद भी दे सकता है। अब हम जनरली ये तो हमको चार्ट में समझ में आ ही जाता है कि भैया इस व्यक्ति के साथ, या जीवन में ही समझ में आ जाता है भैया इस व्यक्ति के साथ मेरा मतभेद है, लेकिन हमको तो उस मतभेद से ऊपर उठना है या उस व्यक्ति के से ऊपर उठना है या उस व्यक्ति पर अपना विजय प्राप्त करना है। तो हम कैसे देखेंगे कि क्या हमें उस व्यक्ति पर विजय प्राप्त होगी? देखिए, यदि 6, 8, 12 में षष्टमेश चला जाता है तो वो विपरीत राजयोग क्रिएट करता है। वो बताता है कि जीवन में शत्रु तो होंगे लेकिन आप उन शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि षष्टम भाव का स्वामी अपने साइन ऑफ डेबिलिटेशन नीच ग्रह में हो, शत्रु के भाव में हो या अस्त हो, कंबस्ट है, तो इन सारी स्थितियों में वो शक्तिहीन हो जाता है और उस भाव से बैठकर कोई भी फल अच्छे से नहीं दे सकता। फल दीपिका ये बोलते हैं कि यदि जहां भी कोई भाव का स्वामी जाकर बैठता है, जिस भी भाव में वो बैठता है, उस भाव से अपने भाव के लिए काम करता है। यानी यदि षष्टमेश चतुर्थ भाव में बैठा तो वो चतुर्थ भाव से आपके लिए काम करेगा। और एक और चीज हमें जानना चाहिए, अच्छे से जाननी चाहिए कि कोई भी भावेश एक ही चीज नहीं बता रहा, वो मल्टीपल चॉइसेस दे रहे हैं हमें या मल्टीपल चीजों को बता रहे हैं। तो हमारे जीवन में क्या उपयुक्त है या हम उसको कैसे उपयोग में लाएंगे, ये भी चीज हम बता सकते हैं। फिर आप देखिए, ये भी देख सकते हैं आप कि यदि हम षष्टमेश और लग्नेश इन दोनों को देखें तो जो बड़ा है वो, यदि लग्नेश अच्छा है तो भी अच्छा है। सूर्य का भी प्लेसमेंट हमें देखना चाहिए। यदि नवम भाव में है तो आप अपने बात पे अडिग रहेंगे क्योंकि नवम भाव धर्म का भाव है और सूर्य धर्म का प्रतीक है। तो आप अपना यदि धार्मिक काम करेंगे तो धर्मो रक्षति रक्षितः, यानी कि आप यदि धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी आपका की रक्षा करेगा। इसी तरह से व्यक्ति अपने दुश्मनों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। एक और चीज मैंने देखी जो मैं आप लोगों को मतभेद की बात के बारे में बात बता रही थी कि यदि षष्टम भाव का स्वामी, उसके ऊपर कोई मैलेफिक इफेक्ट है, कोई भी क्रूर ग्रह उसके साथ बैठा हुआ है या उसको देख रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति अपने काम से या अपनी बातों से चीजों को इतना बिगाड़ने के लिए सक्षम है कि कि वो वहां से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ जाता है या उनके बीच की मतभेद जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यही यदि वहां पर कहीं कोई बेनिफिक इन्फ्लुएंस होता है तो वो व्यक्ति जो है अच्छे से अपने
अपनी बात को संभाल सकता है या अपनी बातों को इस तरह से एक अंजाम दे सकता है कि लोग उसके साथ मतभेद तो रखें, लेकिन वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक ना पहुंचे या तू तू मैं हाथापाई आदि तक न पहुंचे। तो ये हम डिफरेंसेस देख सकते हैं। और रामचंद्र जी का भी चार्ट देखेंगे और दो तीन चार्ट्स और जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। फिर हम एक चीज यहाँ देखते हैं, ये एक बात आप और भी ध्यान में रखिए कि यदि ग्रह भी सेम हो और राशि भी सेम हो, यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे मंगल का। मंगल यदि डेबिलिटेटेड है तो भी कर्क राशि है, दोनों वही है, लेकिन एसोसिएशंस और हाउस ओनरशिप के कारण ये अंतर हो जाता है कि आपका आपके सामने जो खड़ा है वो कौन है, या आपका शत्रु बन के जो खड़ा है वो कौन है, और आपका व्यवहार उनके साथ कैसा रहेगा। तो यहाँ जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया वहां पर वृश्चिक राशि का चार्ट है और मंगल लग्नेश षष्टेश का स्वामी होकर नवम भाव में बैठा हुआ है। यहाँ मंगल रेट्रोग्रेड है और शनि जो है वो भी रेट्रोग्रेड है। शनि के साथ बैठने के कारण यहाँ हमने देखा कि जो मैलेफिक इफेक्ट है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। सूर्य लग्न पर बैठने के कारण वो व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के भी है और साथ ही थोड़े जिद्दी भी या अथॉरिटेटिव भी है। नवम भाव आपके पिता को बताता है, क्योंकि यहाँ पर मैलेफिक इन्फ्लुएंस है शनि का और यहाँ पर कोई भी बेनिफिक इन्फ्लुएंस नहीं है, तो वो व्यक्ति का अपने पिता के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग मतभेद था, वो अपने पिता से दूर रहे। तो उस जमाने के व्यक्ति हैं जहां पर अपने पिता के साथ बहुत ज्यादा तू मैं कर नहीं सकते थे, लेकिन दूर रहे और अपने मतभेद होने के कारण अपने पिता के साथ उनकी बहुत ज्यादा बातचीत नहीं थी। यही हम देखते हैं कि मिथुन लग्न वाले कुंडली में जब मंगल द्वितीय भाव में नीच का है और परिवार वालों को भी दर्शा रहा है, उसमें पिता भी आ जाते हैं, लेकिन वो गुरु से दृष्ट है और यहाँ गुरु जो है वो अपने ही ग्रह अपने ही भाव का है और रेट्रोग्रेड होने के कारण ये गुरु भी दिग्बली है, सॉरी चेष्टा बली है। इसके कारण ये गुरु का जो इन्फ्लुएंस है उन पर वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अब नक्षत्रों को भी देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अंतर यहाँ से भी हमें नजर आएगा। यहाँ ये मंगल जो है वो पुष्य नक्षत्र में है। ये लोगों को चाहे बड़ा हो कोई छोटा हो, यदि गलत बात करते हैं तो उनको टर्न अराउंड करके अच्छे से एडवाइस देने में विश्वास रखते हैं। लेकिन ये जो लेडी जिनका जो चार्ट है, क्योंकि इनका मंगल जो है वो अश्लेष नक्षत्र में है, अश्लेष नक्षत्र आपको वेट एंड वॉच की पॉलिसी देता है और कीप क्वाइट भी बोलता है। तो वो उनका जब लोगों के साथ मतभेद होता है तो एक बार के लिए वो चुप हो जाती हैं, समय का वेट करती हैं और सही समय पर सही बात बोल भी देती है, लेकिन बहुत प्यार से बोलती हैं। इसके लिए लोगों के साथ मतभेद होने के बाद भी उनके साथ लोग बुरा व्यवहार नहीं कर सकते या वो भी लोगों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते। अब हम काल पुरुष की कुंडली देखते हैं। काल पुरुष की कुंडली में बुध षष्टमेश है और यदि वो 6, 8, 12 में किसी के चार्ट में बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि हमने देखा प्रिंसिपल देखा कि अष्टम भाव में यदि बैठ जाता है षष्टमेश तो वहां पर आप अपने शत्रुओं से विजय के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। अष्टम भाव क्या हुआ? आपके ससुराल वाले हुए। तो यदि आपके अष्टम भाव में बुध जाके बैठा है तो वहां आप ये देखते हैं कि आपको अपने कुछ संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ अल्टीमेटली इट्स अ पॉसिबिलिटी कि भाई आप लाइफ में बहुत ज्यादा सफर नहीं करेंगे। अष्टम भाव अचानक से होने वाली चीजें हैं, तो अचानक से होने वाली चीजें आपको आप पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इन द सेंस आपको ब्रेक नहीं करती। फिर हम ये भी देख सकते हैं कि यदि कोई ग्रह वहां आके बैठ जाए, क्लासिक केस में वीनस जो है वो षष्टम भाव में डेबिलिटेट होता है और सप्तमेश होने के कारण यदि वो अपने भाव से भी दूर है तो ऐसा वीनस बलहीन हो जाता है और शत्रुओं को बहुत ज्यादा बढ़ने का मौका नहीं देता। तो रामचंद्र जी का चार्ट फाइनली यदि हम लेते हैं तो हम देखते हैं कि उनके लग्न पर ही षष्टम भाव का स्वामी गुरु बैठा हुआ है और उनके शत्रु कौन थे? राक्षस थे, लेकिन सबसे बड़ा शत्रु कौन था? रावण। वो तो एक ब्राह्मण कुल के जन्मे हुए। अब आप देखिए कि उनके षष्टम भाव में राहु बैठा हुआ है, तो राक्षसों के साथ ही उनको प्रॉब्लम्स
थी और उसके ऊपर कोई भी बेनिफिक इन्फ्लुएंस नहीं है। इसका ये मतलब भी हुआ कि उनको उन शत्रुओं को हनन करने के लिए अपना पूरा जीवन एक छोटे से एज से वो राक्षसों का हनन कर रहे हैं। लग्न पर बैठा शशटेश ये भी बताता है कि आप अपनी गलतियों के कारण भी जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं और यदि हम इस पर एलैबोरेट करें तो हमको इस पर बहुत सारी बेल पॉइंट्स आइकन को मिल दबाएं सकती ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।